हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता पुरातात्विक स्थल, इससे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आज हम देख के चलेंगे। इन 20 प्रश्नों से आपके राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में जो जो प्रश्न बनते हैं सारा सब कुछ हम कवर कर लेंगे। इन 20 प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूं उसको अच्छे से करके चलना है। इसके बाद में आप खुद अलग से प्रश्न निकाल के देखना, आपके लगभग सारे प्रश्न ही सही होंगे। बस इनको 20 को अच्छे से कर लेना और एक्स्ट्रा फैक्ट को आप अच्छे से कर लेना। पुरातात्विक स्थल वाला ये जो आपके टॉपिक है, सभ्यता वाला टॉपिक आपका दी बेस्ट हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। जो जो बताऊं उसको अच्छे से आपको करके चलना है। आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करके चलना है। 20 प्रश्नों से ये कंप्लीट टॉपिक हम कवर करके चलेंगे। आपका कंप्लीट टॉपिक इन 20 प्रश्नों में कवर हो जाएगा। तो अच्छे से आपको जो जो मैं आपको बताऊँ अच्छे से उसको करके चलना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉप 20 प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जैसे कालीबंगा देर का है, आहड़ देर का, कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट ही सही नहीं है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की, आपको ध्यान रखना, घग्गर नदी के किनारे जो विकसित हुई थी। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम डिटेल से बात करके चलेंगे। इसी तरह हम इन प्रश्नों को करके चलेंगे। आपके सारा सब कुछ इन 20 प्रश्नों से कवर हो जाएगा। कालीबंगा के बारे में बात करेंगे। वर्तमान जिला हनुमानगढ़, ये सभ्यता कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है। आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापड़ ने किया था। बीबी लाल व बीके थापड़ ने किया था। ये जो सभ्यता है घग्गर नदी किनारे विकसित हुई थी, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान में जिसे हम घग्गर नदी कहते हैं, जिसे हम मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टदती आदि नामों से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहीं पे ये सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या मतलब हुआ? काली चूड़ियाँ। यहाँ जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा हो गई, पीलीबंगा हो गई, रंग महल हो गई, ये सारी सभ्यता हनुमानगढ़ से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। सारी सभ्यता हनुमानगढ़ से संबंधित है। तो ये जो मैंने आपको डिटेल बताई है, सारी डिटेल आपको ढंग से अच्छे से ध्यान रखनी है। ये वो प्रश्न है जो मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। PDF में आप एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हैं और अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगला है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन डी सही होगा, हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। RC अग्रवाल की देखरेख में किया गया था। गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम बात करें, ये सभ्यता कहाँ की है? सीकर की है। राजस्थान के सीकर जिले की है। नीम का थाना तहसील के पास में सीकर की है सभ्यता, आपको ध्यान रखना है। कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी सभ्यता है वो जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता ही कांतली नदी किनारे विकसित हुई थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी सीकर जिले की नीम का थाना कस्बे के कुछ दूरी पर गणेश्वर नामक स्थान कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ताम्र उपकरण काफ़ी मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे बाण हो गया, छेनिया हो गया, मछली पकड़ने के कांटे हो गए, अंगूठियाँ हो गई। बाण हो गया, छेनिया हो गया, मछली पकड़ने के कांटे हो गए, अंगूठियाँ हो गई, ये सारे तांबे के मिले हैं। इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर में ये विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता सबसे पहले खुदाई किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ऑप्शन बी सही होगा, अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बारे में थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता वैसे कहाँ की है? आहड़ उदयपुर की है। आहड़ सभ्यता उदयपुर की, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर सांकलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति कहा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा
आहड़ सभ्यता को आहड़ सभ्यता या बनास सभ्यता किसने कहा है? तो डॉक्टर सांकलिया ने कहा है, ध्यान रखना है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। जो आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी। कालीबंगा के बारे में हमने बात की, शहरी संस्कृति थी, शहरी सभ्यता थी, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी। उदयपुर के पूर्व में आहड़, हमने आहड़ नदी के बारे में बात की थी, आयड या बेडस नदी के बारे में हमने बात की थी, आपको ध्यान रखना है। तो आहड़ नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में हम धूलकोट कहते हैं। इन 2 टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट कहा जाता है। ये बस्ती पहले ताम्रवती नाम से जानी जाती थी। देखो, आपसे ताम्रवती पूछा गया है, आहड़ उदयपुर करना है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछेगा, गणेश्वर सभ्यता करना है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बस वही आपको पकड़ना है, वही ध्यान रखना है आपको। यहीं से आपके प्रश्न सही होंगे, गलती नहीं करनी है। तो ये बस्ती पहले ताम्रवर्ती नाम से जानी जाती थी। ताम्रवर्ती पूछे तो आहड़ उदयपुर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछे तो गणेश्वर, कांतली नदी के किनारे। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। आहड़ को आघाटपुर के नाम से जानते थे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। चावल के अवशेष मिले हैं तो उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। भट्टी नुमा यहाँ चूल्हा मिला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। जो भट्टी नुमा चूल्हा मिला है उसमें क्या करेंगे? तांबा पिघलाया जाता था, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ यही आपके काम के हैं। एग्जाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके बनेंगे, अच्छे से इनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता कहाँ की है? खेतड़ी झुंझुनू की है। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू की है। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से देखते हैं। यहाँ खुदाई में लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। सुनारी झुंझुनू से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। लोहे के शस्त्र एवं बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये लोग चावल का प्रयोग करते थे, चावल का ये प्रयोग करते थे तथा आखेट एवं कृषि पर निर्भर थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करते थे, कृषि पे ये निर्भर थे, आपको ध्यान रखना है। चावल का प्रयोग करते थे, खाने में चावल खाते थे, ध्यान रखना है। सुनारी में लोहे अयस्क से लोह धातु प्राप्त करने की धूली खुली धमन भट्टी एवं लोह धातु से लोह उपकरण बनाने की धोंकनी वाली भट्टी अलग अलग प्राप्त हुई हैं। सुनारी के उत्खनन में प्राप्त इस प्रकार की भट्टियाँ भारत की प्राचीनतम भट्टियों में गिनी जाती हैं। जो सुनारी से जो भट्टियाँ मिली हैं वो भारत की प्राचीनतम भट्टियों में गिनी जाती हैं। साथ ही यहाँ से लोहा बनाने का एक प्याला भी मिला है। यहाँ से एक लोहे से बना हुआ एक प्याला भी मिला है। और ये संभवतः ये जिस तरह का प्याला मिला है केवल पूरे भारत में यहीं से प्राप्त हुआ है। तो एक लोहे का यहाँ पे प्याला भी मिला है और इस तरह का प्याला केवल यहीं से ही मिला है, पूरे भारत में और कहीं से नहीं मिला, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का प्याला संपूर्ण भारत में केवल यहीं से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कौन सी नदी के किनारे? मैंने आपको बताया कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता सीकर कांतली नदी के किनारे। बागोर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित थी? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन पूछे तो उत्खनन का कार्य वीएन मिश्र ने किया था और डॉक्टर एलएस लेशनी द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है, वीएन मिश्र और एलएस लेशनी द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया था। अगला है कि बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो स्थित है। बालाथल कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में है। बालाथल कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में है। खोज की हम बात करेंगे तो वीएन मिश्र का नाम आएगा और उत्खनन की हम बात करेंगे तो एस शिंदे का नाम आ जाएगा, आर के मोहंती का नाम आ जाएगा, देव कोठारी का नाम आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। बालाथल उदयपुर के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। बालाथल के उत्खनन से एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं।
एक दुर्ग जैसी इमारत के अवशेष मिले हैं जिसका निर्माण मिट्टी की एक मोटी दीवार से हुआ है। यहाँ से तांबे के बने हुए आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं। बालाथल उदयपुर से लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से एक वस्त्र का टुकड़ा भी मिला है। बेराट के अलावा बुने हुए वस्त्र का अवशेष बालाथल में ही मिला है। बालाथल और बेराट केवल दो ही स्थल ऐसे हैं जहाँ पे बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? कौन सा स्थान है ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? देखो कंफ्यूज नहीं होना है। ताम्रवती पूछ लिया, आहड़ उदयपुर करना है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछ लिया, तब हमको गणेश्वर सभ्यता करना है जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ताम्रवती के नाम से आहड़ सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है बी। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी और वर्तमान में इसे घग्गर नदी, मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती आदि नाम से हम जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? रंगमहल कहाँ है? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल ये कहाँ स्थित हैं? हनुमानगढ़ में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन से हनुमानगढ़। थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक डिटेल और जान लेते हैं। यहाँ कुषाण कालीन और उसके परवर्ती काल की कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। रंगमहल से 105 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें कुछ पंचमार्क हैं और कुछ कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल की हैं। कुछ पंचमार्क भी हैं, कुछ कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल की, आपको ध्यान रखना है। 2 कांस्य की सीलें भी यहाँ से मिली हैं। 2 कांस्य की सीलें भी प्राप्त हुई हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में नाम अंकित किए गए हैं। ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियाँ। कालीबंगा काली चूड़ियाँ, आपको ध्यान रखना है। बेराट के पुरातात्विक अवशेष किस काल से संबंधित हैं? बेराट के पुरातात्विक किस काल से संबंधित हैं? मौर्य काल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट मौर्य काल। बेराट की बात करेंगे, विराटनगर जयपुर। बेराट सभ्यता कहाँ है? विराटनगर जयपुर की सभ्यता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराटनगर है, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। तो महाजनपद काल में विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपसे पूछा जाएगा जैसे गणेश डूंगरी कहाँ है, बीजक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, भीम डूंगरी कहाँ है, तो ये सारी यहीं पर ही हैं, विराटनगर बेराट में ही हैं, आपको ध्यान रखनी है। यहाँ के लोग लोहे धातु से परिचित थे। यहाँ से लोहे के तीर एवं भाले मिले हैं। लोहे के तीर मिले हैं और भाले मिले हैं, ध्यान रखना है। विराटनगर मौर्य काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। विराटनगर मौर्य काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में बीजक की पहाड़ियाँ, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं भी मिली हैं। एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 पंचमार्क हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। 8 पंचमार्क हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की, आपको ध्यान रखना है। यहाँ नाचता हुआ पक्षी और हाथ से बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले हैं। नाचता हुआ पक्षी, हाथ से बुने हुए वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विराटनगर बेराट से मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था? कहाँ से पता लगता है? तो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, यहाँ से पता लगता है। और कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल ये सभी सभ्यताएं कहाँ से संबंधित हैं?
हनुमानगढ़ से संबंधित हैं, ये सभी हनुमानगढ़ से संबंधित आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित कहाँ से मिले हैं? बैराठ से मिले हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा बैराठ है। विराटनगर मौर्य काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। विराटनगर या बैराठ मौर्य काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास कहाँ से संबंधित है? आहड़ से संबंधित है। आहड़ उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। बागोर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी आपको ध्यान रखना है। बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर की सभ्यता में स्थित है। अब तो आपको इस प्रश्न को ढंग से अच्छे से सही करना चाहिए। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी सीकर नीम का थाना के पास कांतली नदी के किनारे जो विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी सीकर हो जाएगा। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्न में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? कहाँ से मिले थे ये सब आहड़ उदयपुर से मिले थे। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। आहड़ उदयपुर से ये सभी मिले थे। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता। कौन सी है? मौर्यकालीन सभ्यता आपको ध्यान रखनी है। तो ये 20 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ऐसे कुछ और भी सभ्यताएं हैं, आपसे पूछेगा ये कहाँ से संबंधित है, तो थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको पूछेगा बागोर सभ्यता कहाँ से संबंधित है? भीलवाड़ा से है। बागोर और ओझियाना दोनों ही भीलवाड़ा से संबंधित हैं। बागोर सभ्यता, ओझियाना सभ्यता भीलवाड़ा से संबंधित है। ऐसे आपसे पूछेगा जोधपुरा सभ्यता का संबंध है। जोधपुर मत कर देना। जोधपुरा सभ्यता तो जयपुर से संबंधित है। एक तो जोधपुरा सभ्यता और हम बात करें सांभर वाली सभ्यता। जोधपुरा और सांभर कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। ऐसे आपसे नगर और रेंड पूछ सकता है। नगर और रेड सभ्यता कहाँ से संबंधित है? टोंक से संबंधित है। ऑप्शन टोंक हो जाएगा इसका। नगरी कहाँ से संबंधित है? नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। नोह पूछ ले तो नोह भरतपुर। नोह कहाँ होगी? भरतपुर में। नोह भरतपुर। भीनमाल पूछे तो जालोर करना है। भीनमाल जालोर। पछमाता और गिलूण सभ्यता राजसमंद से संबंधित है। पछमाता और गिलूण सभ्यता राजसमंद से संबंधित है। पछमाता और गिलूण पूछे तो राजसमंद उत्तर करना है। अब इन सभ्यताओं से संबंधित पुरातात्विक स्थलों से संबंधित जो मैंने आपको बताया है अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, अच्छे से रिपीट कर लो, अच्छे से याद कर लो। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो इसको ढंग से दी बेस्ट आपको अच्छे से करके चलना है। ये सभ्यताओं से संबंधित, पुरातात्विक स्थलों से संबंधित, आप कहीं से भी प्रश्न करके देखना, आप सारे प्रश्न सही करके चलोगे। जो मैंने आपको बता दिया उसको वापस रिवाइज आपको करना है, अच्छे से आपको करना है, ताकि अभी आपकी ये सारा सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। धन्यवाद।